सवालात तो देखें सर, सूरत हाल ऐसी है मौलाना साहब के, एक तो ये कहा जा रहा है कि जी मौलाना साहब सिस्टम से बाहर हो गए हैं, और दूसरी तरफ आप किसी न किसी तरीके से सिस्टम का हिस्सा भी हैं। जी गवर्नर साहब मौजूद हैं और आप तो फिर असेंबलियों में भी जाएंगे, तो जब आप असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका वो जो बाहर एक एहतजाज है उसकी फिर क्या वक़्त रह जाएगी? और 2018 में भी ऐसे ही थे, हम असेंबली में भी थे और हमने कहा कि गलत, तो सीधी भी असेंबली में थी और कह रही थी कि गलत, पीपल पार्टी भी असेंबली में थी और कह रही थी ध्यान नहीं, खान भी असेंबली में थी, बिल्कुल सफाई में गलत, तो तमाम पार्टियाँ पहले ही था। आज क्यों मौका तब्दील हो गया, ये जो हमारा सवाल तकरीबन यही मैंडेट सबको मिला है, तो इस वक्त जो करारदान थी और आज के मैदान साहब ये कहा जा रहा है कि जो सियासतदान है उस पर तस्वीर आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख के फैसले करते हैं, तो कहते हैं कि बस मुझे कुछ दे देगा, तो क्या आइंदा के लिए JUI या दीगर पार्टियाँ उसकी तरफ ही देगी? बिल्कुल आपकी बात जब नहीं मिले तो एहतजाज करते हैं। जी जी बिल्कुल सही है आपकी बात। साकिबा कैमरा पर से चल रहा का राधे होता, इसी से हम निकलना चाहते हैं और मैं सब दोस्तों से यही कहूँगा आराम से बस ये जो अथॉरिटी का मामला एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि असेंबलियाँ भी उनकी मर्जी के मुताबिक होंगी, बंदे भी उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे, यहाँ तक कि सियासी पार्टियों को कहा जाता है कि आप ये उम्मीदवार हैं दूसरे उम्मीदवार करा करें, इसकी जगह फलाना खड़ा करो। तो ये जो मुदाखलत है उनकी सिस्टम में, पार्लियामेंट की अथॉरिटी है जो अवाम की नुमाइंदा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, अवाम की नुमाइंदा होना चाहिए। आज इस वजह से एक बार फिर नहीं इसके सबका तकरीबन आपकी बात के साथ हुआ है कि आपको कहा गया है कि इस उम्मीदवार को खड़ा कर दे और होना चाहिए, ये ना पूछो। मौलाना साहब बाएं बाजू की तरफ ही देखें, आपका सारा लोग दाएं बाजू की तरफ है। इसमें दो किस्म की राय है, एक राय तो ये है कि शायद आप इस मरतबा, हालांकि आप एक बड़े सुलझे हुए मंजे हुए सियासतदान के तौर पर आपकी नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस दफ़ा ये एक तासुर है कि शायद आप अपने कार्ड जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सकें, तो आप मरकज़ में भी हमें नज़र नहीं आ रहे सेक्रेटरी और बलूचिस्तान जहाँ डेफिनेटली आपको होना चाहिए था, आपकी पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए थी, आप वहाँ भी सिस्टम से बाहर हो गए। एक तो ये, दूसरा ये कि जिनके साथ आपकी दुश्मनी थी उनके साथ आपकी यारी है और बाकी पूरे पाकिस्तान को बशमूल एस्टेब्लिशमेंट आप दुश्मन बना के बैठ गए हैं, तो ये कैसी बात है? कोई सवाल नहीं मेरा के अंदर है और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। सब आपने तो बड़े बड़े जलसे किए रहते हैं, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े जलसे थे, आपने हमने खुद सारे सीनियर्स बैठे हुए लोग थे और आपने उससे कुछ दिन पहले कहा भी था कि मालूम वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब जो निज़ाम है मुल्क के अंदर का ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे खतरा है कि मुल्क कोलैप्स कर जाए। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके सहकाम की जंग लड़ी है और उसका सिला जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने हमें लिया है, इस तमाम तस्धांधी की जिम्मेदार बनी हुकूमत है। अगर PTI जीती है तो हुकूमत है उनको, और अगर वाकई वो समझते कि हमें धांधली नहीं की, तो 9 मई का जो बयानी है वो जो है सुबह को देना बना रहे हैं। मौलाना साहब इंतखाबात 2024 में दोबारा देख रहे हैं आप कि 5 साल बाद ही होंगे? अगर तो इनकी मौलाना साहब आपकी जमात का आज जो इजलास हुआ है KP का साफ सफाई का, उसमें फैसले क्या हुए हैं और किसी मैदान वगैरह का इंतजाम किया है कि कहाँ पे?
देखिए उसमें एक तो हमने मरकज़ी निज़ाम ने फैसले पर अपनी सूबाई जमातों को एतमाद दे देना था और उनको ज़रा उन असबाब वजूहात से आगाह करना था कि जिस पर हमने इस फैसले पे आगे करना है। और दूसरा ये कि हमें इख्तियार नहीं था दस्तूरी लिहाज से अपनी पार्टी की दस्तूर के हवाले से कि हम ये फैसला कर सकें कि हम पार्लिमानी सियासत करेंगे या ना। अगर पार्लिमान ये हो तो फिर इस पार्लिमान की सियासत करना क्या है। तो इस हवाले से जब कौंसिल के पास किया तो चारों सूबों का जरा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारे उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजूद पर बात होगी। फिर जनरल कौंसिल सबसे बड़ा इख्तियार है जो फैसला कल हलफदारी की तकरीब हो रही है यहाँ पर जो लोग जेवाई वो क्या हलफ लेंगे या हाँ वो तो हमने कहा कि जब तक हम पार्लिमानी निज़ाम से लाताल्लुक़ का ऐलान नहीं करते तब तक हमारा पार्लिमानी चलता जाएगा। मौलाना साहब अभी सदारती इलेक्शन भी आ रहे हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी भी उम्मीदवार है, तो क्या उनकी हिमायत हो सकती है या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करें? उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा नहीं। मौलाना साहब ये बताइए कि आप कहते हैं कि सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये लोग नहीं चला सकते, तो फिर हल क्या है आपके ख्याल में? गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। कौन सुलझाएगा? ऐसा बनने को मौलाना साहब एक खत लिखा गया है IMF को पीटीआई की जानिब से, उस पर तनकीद की जा रही है, आप उसको किस नज़र से? देखिए मैं नजरियाती आदमी हूँ, मैं IMF को इतना इन्वॉल्व करना, वैसे भी उनके रवैये हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, कुछ इक़्तिसादी तौर पर हम इतने कमज़ोर हुए हैं माजी में कि वहाँ पर भी हमारी बहुत सी मुश्किलात होती हैं जो उस शराइत पर हमसे बात करते हैं। तो इस हवाले से हर ये मसला है जिस वक्त हमने कहा था कि वो इसलिए गलत है, वहाँ पर तो IMF जो है उसके हाथ सब कुछ बेचा गया, स्टेट बैंक के हवाले के हवाले किए गए। लेकिन हमें किसी बाहर के इदारों को इस हद तक मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। मौलाना साहब अगर एहतजाज आपकी तरफ से हो तो फिर पीटीआई के साथ एहतजाज कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि आप लोग खास तौर पर जो हमारी सहाफती दुनिया है, अगर कहीं पर कोई आदमी एक पहला कदम उठाता है तो आप फौरन उसको मंजिल पे पहुँचा देते हैं। हालांकि मंजिल में अभी कोसों सफ़र होता है, वो ज़रूर तशरीफ लाए हैं, मकसद किया मेहमान की इज्जत हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब तमद्दुन का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है कि इख्तिलाफात भी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उनके हवाले से, उनके नज़रियात, उनके एजेंडे के हवाले से, और उनके और हमारे दरमियान कोई एक दीवार हायल नहीं है, कोई पहाड़ हायल है। उनको हम कैसे सर करेंगे, किस तरीके से हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लेकिन एक सियासी जमात और एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई फरीक मामलात को तय करने पर आमादा है और संजीदा है इसमें कि हम जमीयत के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं, तो सियासी आदमी मुज़ाकरात भी करता है, वो मसले के हल का इनकार भी नहीं करता, वो एक मंजिल तक पहुँचना भी चाहता है। हम कोई बंदूक की सियासत नहीं कर रहे, तो दलील की सियासत करते हैं, और अगर मुतमईन कर सकता है तो हम उसमें रुकावट भी नहीं है। लेकिन इसमें मरहला बहुत बाकी है, और ये शायद हम न कह सकें कि हमारे मामला तय हो गए हैं, हाँ कुछ उसको हम एक अच्छी शुरुआत कह सकें। मौलाना साहब ये फरमाइए कि एक तो आपने जैसे फरमाया कि इजलास था और एक इसमें जो पार्लिमानी सियासत है उस पर नज़रसानी की एक नुक्तों में नुक्ता शामिल था। ये आज का जो इजलास था इसमें अमूमी राय, अमूमी तासर क्या पाया गया। दूसरी बात यह कि जैसे सिंध में अगरचे एहतजाज किया जा रहा है आदमी के खिलाफ GDA के प्लेटफार्म से भी, यहाँ भी कल भी ANP का जो है एहतजाज है। इस हवाले से जो मुतासरीन है या मुतासर जमातें हैं या जो धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं,
आपस में कोई हुआ है, राब्ता हुआ है और कोई इकट्ठा एहतजाज का प्रोग्राम लिया है? इस वक्त तो हो गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी हमारी जमात की जो स्ट्रक्चर है उस पर काम करें। इस वक्त तक तो सूबे अपने अपने तौर पे एहतजाज का तरीक़ाकार तय कर रहे हैं। तो सिंध में एक अंदाज से होगा, बलूचिस्तान में और अंदाज से। यहाँ मरकज़ का इजलास जब होगा और उसमें जो तय होगा उसके मुताबिक तो पूरे मुल्क में यकसां हमारा एक्शन होगा और उसके बाद हमारे इक़दाम। तो मौलाना साहब, ये मरकज़ में हुकूमत साजी के हवाले से या बलूचिस्तान में हुकूमत में शमूलियत जीवाई के हवाले से कुछ राबिते हुए आपके जमात के साथ? सियासी लोग राब्ते तो करते हैं, राब्ते तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सियासत में नहीं हुआ करते, लेकिन हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, हम सिस्टम से बाहर रहने का फैसला किया। मौलाना साहब, असेसमेंट तो क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और कौमी असम्बली में कितने मेंबरान हैं जो आपके बनते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक? यानी आप जीत चुके हैं, आपसे लिए गए हैं, आपने अपने असेसमेंट के मुताबिक कितने होंगे? मैंने तो अभी इस सवाल का जवाब नहीं सोचा और मैं आपको हिसाब किताब करूँगा आपको कहना। अच्छा मौलाना साहब, दानली का तरीक़ाकार क्या था? और दूसरा है कि 8 फरवरी के नताइज के बाद आप नहीं समझते कि साइफर और 9 मई का जो बयानिया था वो ख़त्म हो चुका है, तो इमरान खान को भी अब रिहा होना चाहिए? मैंने तो गिरफ्तारी के वक्त ही कह दिया था, आज तो नहीं कहा, गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि सियासत का मज़ा नहीं आ रहा, मेरा मुखालिफ जो है वो बंधा हुआ है और मैं आज़ाद कर रहा हूँ, तो मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं तो किसी सियासतदान की जेल में, लेकिन अब आगे कानून का मामला है, अदालतों का मसला है, मामला तो ज़ाहिर है कि उन्हें खुद अपने तौर पर करने होते हैं। जहाँ मेरे सियासी सोच के हवाले से बात है, ख़त्म रजिस्ट्री के केस की नौीयत क्या है, मैं किसी सियासतदान की कैद में रहने का, हम खुद कैद गुजार चुके हैं, कई साल तक हम जेलों में रहे हैं, जेल में आते जाते रहे हैं। तो ये सियासी लोग जेल में जाते हैं, मैं समझता नहीं है, लेकिन ये नौीयत क्या है केसेस की, क्यों जेल में है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन ज़ाहिर तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर मैं खुश होता हूँ, मैं समझता हूँ खिलाफ हो वो भी खुले हाथ करें, हम खुले हाथ करें। और दानली का तरीक़ाकार क्या था? जो दानली का तरीक़ाकार एडमिनिस्ट्रेशन का अपना था। मौलाना साहब पहले मौलाना साहब पहले आप जलसे में एक बात किया करते थे कि कुछ लोग आपके पास बैग लेके आए, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, फिर आपको तंगा कर दिया 18 के इंतखाबात में। अब 24 में आपको फिर से तंगा कर दिया, बाद कॉन्फ्रेंस जमात साइड पे कर दी गई। प्लेन वही वाला अभी भी चल रहा है कि नहीं? सर, इसमें मैं एक सवाल वेब वाला प्लेन चल रहा है कि नहीं? इसमें कुछ चेंज हुआ है? जवाड़ में आपको सिक्योरिटी थ्रेट थे, ठीक है, आपकी जमात को भी थ्रेट से हमले भी हुए थे, वो तो फिर दाइश ने मान लिया था कि हम कर रहे हैं। फिर यही खान में आप पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग होती रही, आप लोग तंग कर सकते, क्या इससे हम ये तासुर ले सकते हैं कि जानबूझ के ये लोग यही करते रहे, आप हुकूमत में ना सके? आपको का तमाशा ये है कि इलेक्शन गुजर गया, उसके बाद कोई थ्रेट नहीं। आप क्या समझते हैं सर, बता दीजिए। तो ये सारा आपको तो ज़्यादा लगाएं कि किस तरीके को अपनाया गया, कहाँ पर कैसे तरीके अपनाए गए, कि हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, जिसको कामयाब कराना है उनके साथ गाड़ियाँ रखकर वो इलाकों में जाते हैं कि यहाँ भी सोच नहीं सकता, तो उनको पब्लिक से मिलने के मौके मुहैया किए जा रहे हैं, उनको सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। हमें कहा जा रहा है कि आप रिपब्लिक में नहीं जाना, आपके लिए खतरा है, गए तो तरफ के जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इस किस्म की चीज़ें जो है सारे वही हरबे होते हैं कि आपको किस तरीके से नाकाम बनाया जाता है और किस तरीके से आपके खिलाफ अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। राज साहब, ये एक सवाल का जवाब दें कि जैसा कि आपने फरमाया कि हम हर किस्म के इंतखाबात से ताल्लुक़ रहेंगे जो पार्लियामेंट में हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कल असम्बली का इजलास है, तो जो अपोजिशन की साइड की जमातें हैं उनसे भी आपका ताल्लुक़ रहेंगे, अपोजिशन लीडर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो जरा नहीं रहेंगे? मैं एक बात और भी आपसे करना चाहता हूँ, मैंने अभी दोस्तों से भी कहा, तो मसला क्या है, हम किसके लिए प्रॉब्लम, ये तो हम तस्लीम नहीं करते कि हमने पब्लिक ने मुस्तरद किया है।
हमें अपने हुजूम का भी पता है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं 100-200 सीटें जीतने की पोजीशन में हूँ, लेकिन अपनी जो हक है मेरा उसका अंदाज़ा मुझे है कि किस फैक्टर में कामयाबी हासिल होनी चाहिए। तकलीफ किसको? अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, इस्लामी कानून साजी की बात करते हैं, तो ये किसके लिए प्रॉब्लम? अगर हमारी बड़ी ताकत इस समझ में जाती है तो फिर हमारी ये नज़रिया किसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है? मेरे ख्याल में इस मसले को हमें जांचने के लिए पाकिस्तान की तारीख़ को भी सामने रखना होगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे हुक्मरान अव्वल से लेकर आखिर तक इस मुल्क में किसी तरह की इस्लामी कानून साजी के हवाले से तैयार नहीं हुए, और आज भी उनको यही खतरा है कि ये आवाज़ जो है यहाँ दबा दी जाए किसी तरीके से, ताकि रोज़ रोज़ असम्बलियों के अंदर जो है अपनी अददी क़ुव्वत की बुनियाद पर अपने नज़रिए की बात करें। दूसरी बात यह है कि आप भी ये जानते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो तहरीक हमने चलाई उसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरसगीर और जनूबी एशिया में एंटी अमेरिकनिज्म पैदा किया, और कोई एतराफ़ किया, आपके सामने भी एतराफ़ किया, मीडिया ने एतराफ़ किया। तो उस हवाले से भी अगर आलमी क़ुव्वतों के मुकाबले में हम कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी भी हिदायत ये होती है कि इनके हुजूम को कम किया जाए। और फिर ऐसे वक्त में जबकि इमारत इस्लामिया का इस्तेहकाम अमरीका और मगरबी दुनिया को कबूल नहीं है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी भी की जा रही है, और इस बीच में हम आते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर कराने में किरदार अदा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका नतीजा अफगानिस्तान के इस्तेहकाम भी होगा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी होगा। ये भी उनकी नज़र में खटक रहा है कि ये पार्टी है कि इसको इतना बड़ा किरदार न दिया जाए कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमारे इस्लामिया के इस्तेहकाम का ज़रिया बने। ऐसे मौके पर जबकि सारे अमेरिका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्ट पर खड़ी है और फ़िलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई हुई और हम खुलकर मैदान में आए, हमने जलसे किए, कोयटा में हुआ, कराची में हुआ, फिर हम कतर गए, हम क़यादत से मिले, तो ये भी बैनुल-अक़वामी दुनिया को बड़ा खटका है। वही एक क़ुव्वत ऐसी है कि जो खुलकर इसराइल की मुखालफत में और फ़िलिस्तीनियों के हम ऐसे लोगों को इसमें से बाहर रखा जाए। ये अवामिल हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे वजूद से किस किस पर मनफी असर पड़ सकता है, तो वो सारे लोग जिन पर हमारी ताकत का मनफी असर पड़ता होगा वो इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ, और उन्होंने हमारे हुजूम को कम करने के लिए। और आप सदारत की इत्तला के लिए इलेक्शन से पहले मुझे इत्तला हो गई थी, इलेक्शन से पहले, कि आपके लिए फैसला हो चुका है कि जमीयत के हुजूम को और से छेड़ा जाए। ये इलेक्शन से पहले कैसे फैसला होता है, और वही हुआ। आपको तो अंदाजा लगा। मौलाना साहब ये बताएं कि जो अफगानिस्तान का आपने दौरा किया, क्या वही वजह बनी कि जिसमें आपको फिर इलेक्शन में हराया गया, आपकी सीट्स छीनी गई? ये जो इजलास में है, या आपकी तरफ से कोई अहकामात हैं हाजी गुलाम अली साहब के लिए, क्या कि उन्होंने क्या करना है आगे कुछ आइंदा कुछ दिनों में? देखिए, ये कोई मसला है ही नहीं, आईनी मनसब है और हम स्मूथली आगे जाएंगे। अगर ये फैसला हुआ कि भाई उनको तो हम अपनी कोई पार्टी को बंदा रहना चाहते हैं, इसके साथ ही हैं, लेकिन जमात ने इस हवाले से कोई ऐसी राय कायम नहीं की, ना हम इसको कोई सियासी मनसब समझते हैं कि एहतजाज मुस्ताक़िल हो जाए। एक रियासती मनसब है, आईनी मनसब है, और हम स्मूथली समझते हैं कि इस पर हम कोई सियासत न करें। तो मौलाना साहब, आपने जो बातें की है तो इनके जो मतलब बैरूनी अवामिल है इसमें, तो फिर तो PTI और आपका जो नारा है गुलामी ना मंजूर वाला, ये मतलब मुश्तरका एक नारा है, तो इन नुकात पे कोई इत्तेहाद हो सकता है? ये सवाल ऐसा है कि इस दावे को पहले हम तस्लीम करते हैं या नहीं करते, पहले सवाल तो ये है